सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे उत्तर रामचरितम तृतीय अंक, तो जिसमें हम लोगों ने 7 लेक्चर पढ़ लिए हैं। तो आज हम लोग 8वां लेक्चर पढ़ेंगे कपिल देव द्विवेदी जी की पुस्तक से। तो आइए विलंब न करते हुए हम लोग पढ़ते हैं। और 7वें लेक्चर में हमने ये बताया था कि राम मूर्छित हो गए हैं और भगवती तमसा के कहने के अनुसार सीता जी उन्हें होश में लाने के लिए अपने हाथ से स्पर्श करती हैं। तो उसके बाद राम कैसा फील करते हैं वो बताते हैं। तो एक श्लोक हो गया है। अब दूसरे श्लोक में भी वो उनकी मनोदशा क्या है वह स्पष्ट हो रही है। तो आइए देखा जाए कि अपिचा और भी, ये कौन कह रहा, ये राम कह रहे हैं ना। इसके पहले वाली वीडियो देखेंगे तो स्पष्ट ज़्यादा होगा, इसलिए क्रम से देखें तो समझ में ज़्यादा आएगा। तो चलिए चलते हैं, देखें राम कैसा महसूस कर रहे हैं। इस पर सह पूरा परिचितो नियतम स एव संजीवनश्च मनसः परितोषणश्च संतापजां सपदि यः परिहृत्य मूर्छा आनंदनेन जडतां पुनरातनोति उक्ता वसंततिलका तभजा जगौगः। तो ये वसंत तिल का छंद है और वसंत तिल का छंद में राम अपनी मनोदशा व्यक्त कर रहे हैं जब सीता जी कर से स्पर्श करती हैं तब। तो आइए इसका हम लोग अर्थ देखते हैं। अर्थ देखेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। स्पर्शः पूरा परिचितो, पूरा परिचितो पूर्व परिचित, संजीवनश्च मनसः पूर्व परिचित मुझे, संजीवनश्च मनसः जीवन शक्ति प्रदान करने वाला, संजीवनी अर्थात जीवन शक्ति प्रदान करने वाला, और मनसः परितोषणश्च मनसः मन को, परितोषणश्च संतुष्ट करने वाला, मन को संतुष्ट करने वाला, नियतम स एव निश्चय ही, नियतम निश्चय ही, स एव यह वही, स्पर्शः स्पर्श है, पूरा पूर्व परिचित। ठीक, तो 2 लाइन का अर्थ बन गया। उसके बाद देखते हैं तो कैसा स्पर्श है। संतापजाम सपदि यः, संतापजाम का क्या अर्थ है, यानी कि जो संतापजाम अर्थात वियोग दुखजन्य जो मूर्छा है उसको दूर कर, परिहृत्य दूर कर, यह जो सपदि माने शीघ्र ही, तत्क्षणम शीघ्र, ठीक, सपदि का अर्थ शीघ्र ही, संतापजाम वियोग जन्य जो मूर्छा है उसको परिहृत्य दूर कर। वो कैसे दूर कर रही, सपद यानी तुरंत दूर कर, आनंदनेन जडताम पुनरातनोति, फिर क्या कर रही है, आनंदनेन आनंद प्रदान करके, फिर जडताम हर्षजन्य जो जड़ता है, पुनरातनोति फिर से, आतनोति माने फैला रहा है। ठीक, यानी राम होश में तो आए हैं मूर्छा से, लेकिन जो मन में प्रसन्नता हुई है कि ये पूर्व परिचित हाथ है, इसलिए फिर से वह जड़ता को प्राप्त हो रहे हैं। तो उम्मीद है हमें आप लोगों को अर्थ समझ में आया होगा। तो हम लोग इसकी व्याकरण भी देखते हुए चलते हैं। व्याकरण बहुत इम्पॉर्टेंट है भाई, व्याकरण से बहुत सारे शब्द पूछे जाते हैं। तो 40% व्याकरण तो साहित्य की ही आती है, हमने बताया था टीजीटी में। तो चलिए देख लेते हैं। परिचितो, परिचित की व्याकरण है परिचिकत प्रत्यय, नियतम
अवश्य ही, नि यम धन कत प्रत्यय, नियतम में कौन सी धातु है, यम धातु है। संजीवनः, तो संजीवनः जीवन शक्ति प्रदान करने वाला, सम जीव ऋच और ल्यू प्रत्यय। ल्यू प्रत्यय यहाँ पर किस सूत्र से है, नंदिग्राही पचादिभ्यो ल्यूलिन्यचः, एक सूत्र है उससे ल्यू प्रत्यय है। ठीक, फिर है परितोषणश्च, परितोषणः संतुष्ट करने वाला, परितोषयति इति परितोषणः, परि धनतुस धन ऋच धन ल्यू और ल्यू को अनादेश। और यहाँ पर भी परितोषण में भी नंदिग्राही पचादिभ्यों से ल्यू प्रत्यय है, ल्यू को अन शेष बचता है। फिर है संतापजाम, वियोग रूपी दुख से उत्पन्न होने वाली संतापात जातम उपपद तत्पुरुष। ठीक, संतापजाम में उपपद तत्पुरुष है, इसको ठीक से याद कर लेंगे। संताप जन डा धन टाप, और ये द्वितीया का एक वचन है। सपदि तुरंत, शीघ्रम है ना, परिहृत्य दूर करके, परिहृ ल्यप प्रत्यय, आनंदनेन आनंद प्रदान करने से ना, आनंदनेन है ना, इसलिए आनंद प्रदान करने से, आनंद ऋच और ल्युट प्रत्यय। ठीक, आनंदनेन में ल्युट प्रत्यय और नंद धातु है, आतनोति फैला रहा है, आ तन लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो आतनोति में कौन सी धातु है, तन ना, तन विस्तारे। और इस श्लोक में अलंकार कौन सा है, इस श्लोक में अतिशयोक्ति अलंकार है, वसंत तिल का छंद है, राम बोल रहे हैं, अपनी मनोदशा व्यक्त कर रहे हैं सीता जी के स्पर्श के बाद। ठीक, तो आगे चलते हैं हम लोग पेज नंबर 2 पर। तो पेज नंबर 2 पे आइए, देखते हैं यहाँ पे, यहाँ लिखा है ना, सीता। अब देखिए, सीता ससाधो सकरुणम उपसृत्ते एतावदेव इदानीमं बहुतरम। ठीक, सीता जी क्या कह रही हैं, सीता ससाधो सकरुणम यानी कि भय, और सकरुणम करुणा के साथ, उपसृत्य जाकर, किसके पास जाकर, तमसा के पास जाकर, भय और करुणा के साथ तमसा के पास जाकर। तो क्यों भय और करुणा के साथ तमसा के पास जा रही हैं, क्योंकि राम ये महसूस कर रहे हैं ना कि सीता यहाँ कहीं आसपास हैं, इसलिए सीता को भय है और करुणा भी है। एतावद एव इदानीम, इस समय, इदानीम इस समय, एतावद इतना ही, मम मेरे लिए, बहुतरम बहुत अधिक है। ठीक, इस समय इतना ही मेरे लिए बहुत अधिक है। तो इसकी हम लोग इस पेज की भी व्याकरण देख लेते हैं। ससाध्व सकरुणम उपसृत्य है ना, उपसृत्य है, तो इसका डर और करुणा के साथ, कौन, सीता जी है ना। तो साध्वसम च करुणा च, तो यहाँ पर साध्वस करुणे में द्वंद्व समास है, लेकिन ताभ्याम सह यथा स्यात् तथा अव्ययी भाव, क्योंकि यहाँ पर सा पूर्व में लगा है ना, तो अव्ययी भाव भी होगा विग्रह के साथ ना। उसके बाद देखते हैं उपसृत्य, ये उपसृत्य का अर्थ है पास जाकर ना, तो इनके साथ तमसा थी तो तमसा के पास गई। उपश्री लेप प्रत्यय, बहुतरम। ठीक, बहुतरम में तरप प्रत्यय है, बहुधन तरप, तरप और तमप प्रत्यय है ना, ये दो प्रत्यय हैं, तो बहुतरम में तरप प्रत्यय है। आगे हम लोग चलते हैं, पेज नंबर 3 पर चलते हैं।
और देखते हैं कि अब राम जी क्या बोल रहे हैं। राम उपविश्य, उपविश्य अर्थात बैठकर, न खलु वत्सलया देव्या अभ्युपपन्नोऽस्मि। तो राम बैठकर क्या सोच रहे हैं। वत्सलया स्नेहमयी, देव्या देवी, सीता ने, अरे देवी से तात्पर्य देवी सीता से है ना, ना खलु कहीं, वत्सलया स्नेहमयी देव्या देवी सीता ने अभ्युपपन्नोऽस्मि मुझ पर अनुग्रह तो नहीं किया, ऐसा राम सोच रहे हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है ना, तो राम खुद से ये प्रश्न कर रहे हैं कि कहीं स्नेहमयी सीता ने मेरे ऊपर अनुग्रह तो नहीं किया, क्योंकि हाथ के स्पर्श से इनको लगा कि ये वही पूर्व परिचित हाथ है ना। तो आगे देखते हैं। सीता, सीता हाधिक, हाधिक हाय धिक्कार है, धिक्कार है, किमित्य आर्यपुत्रो माम मार्गिष्यते। अब क्या कह रहे हैं, किम क्या, आर्यपुत्रो आर्यपुत्र अब माम मुझको मार्गिष्यते माने मेरी खोज करेंगे, मुझे ढूंढेंगे, क्योंकि राम सीता को महसूस कर रहे हैं ना, तो अब सीता डरने लगी हैं। सीता इसलिए डर रही क्योंकि सीता निर्वासित हैं और राम एक राजा हैं, और राजा को उसकी आज्ञा के बिना उसके सामने आना, उसे छू लेना, ये सब अपराध के तुल्य है ना। तो इसलिए सीता डरी हुई हैं। तो आगे देखते हैं। रामः भवतु पश्यामि, राम ये कह रहे हैं अच्छा मैं देखता हूँ। सीता अलग सोच रही, राम अलग सोच रहे हैं, क्योंकि सीता तो छाया सीता है ना, तो राम उन्हें देख नहीं सकते हैं, लेकिन सीता राम को देख सकती हैं। सीता भगवत तम से अप्सराओ तावत, सीता कह रही हैं भगवती तमसा अप्सराओ, हम दोनों यहाँ से अप्सराओ अर्थात हट जाएं, यहाँ से चले चलें। माम प्रेच्छे अनभ्य अनुज्ञातेन सन्निधानेन राजाधिकम कोपिष्यति। ये बहुत पूछा जाता है, इसे आप लोग वो समझें, क्या कहते हैं, सूक्ति समझें ना, इसे आप लोग सूक्ति समझें। राजाधिकम कोपिष्यति, ये वाली लाइन सूक्ति है, तो इसे ध्यान देंगे ना। तो इसका अर्थ देखते हैं। सीता भगवती तमसा अप्सराओ तावत, यहाँ से चले चलते हैं, यहाँ से हट जाते हैं। माम प्रेक्ष अनभ्य अनुज्ञातेन, तो अनभ्य अनुज्ञातेन, माम माने मुझको, प्रेक्ष माने देख कर, और अनभ्य अनुज्ञातेन माने बिना अनुमति के, अनभ्य अनुज्ञातेन बिना अनुमति के, सन्निधानेन समीप में, देख कर, प्रेक्ष देख कर, राजा अधिकम कोपिष्यति, राजा अधिक कोप करेंगे। यहाँ पर पूछा जाएगा कि राजा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो राम के लिए। किसने किया, सीता ने किया। किससे किया, तो तमसा से किया। तो राजा शब्द का प्रयोग सीता ने किस लिए किया, आर्यपुत्र क्यों नहीं कहा, क्योंकि आर्यपुत्र उनके पति हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो राजा राम हैं तो उनके पति तो हैं, लेकिन वो परित्यक्ता हैं, निर्वासित हैं, इसलिए उन्होंने राजा शब्द का प्रयोग किया, और इसीलिए वो कह रही हैं राजा क्रोध करेंगे। तो आइए आगे देखते। तमसा ऐवत्से भागीरथी प्रसादाद वन देवता नाम अप्य अदृश्यासि संवृता। सीता कह रही हैं, वो तमसा कह रही हैं कि हे पुत्री, ऐवत से हे पुत्री, भागीरथी प्रसादात, भागीरथी के प्रसाद से अर्थात भागीरथी के वरदान से, वन देवता नाम, वन देवता भी अप्य अदृश्यासि, तुमको नहीं देख सकते हैं। संवृता मतलब कि तुम वन देवताओं के लिए भी अदृश्य हो गई हो, वन देवता भी तुमको नहीं देख सकते हैं। तो ये भी सूक्ति है। ठीक, ये कौन बताया है, तमसा बताई है, तमसा के द्वारा कही गई ये सूक्ति है।
सीता अस्ति खल्वे तत्, तो सीता कह रही क्या यह बात है ना। सीता को शायद ये नहीं पता है कि हमें कोई नहीं देख सकता है। रामः हा प्रिये जानकी, हाय प्यारी जानकी। राम भी नहीं देख सकते हैं ना, तभी तो वो बार बार सीता सीता कर रहे हैं, जबकि सीता आस ही पास हैं, महसूस कर पा रहे हैं लेकिन देख नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग अच्छा पहले इसकी व्याकरण देख लेते हैं पूरे की ना। तो आइए व्याकरण देख लिया जाए। वत्सलया पद आया है ना, तो पहले सबसे पहले हम लोग वत्सलया पद का देख लेते हैं व्याकरण। जो पेज पढ़ाते हैं हम सोचते हैं उसकी व्याकरण बताते हुए चलें। वत्सलया सीता के लिए प्रयोग हुआ है, प्रेममयी सीता देवी के द्वारा। इस शब्द को प्रयोग किसने किया है? राम ने ना। तो राम जब उठकर बैठते हैं तो ऐसा वो कहते हैं। तो वत्सला में वत्स धन लच प्रत्यय, लच और टाप बना वत्सलया है ना। अभ्युपपन्ना, अभ्युपपन्ना अनुग्रहित, अभि उपपद धन कत, अनुग्रहित इसलिए कि मतलब कि उनके ऊपर उपकार तो नहीं किया सीता देवी ने, उन्होंने तो नहीं उन्हें उस स्पर्श करके उनको होश में लाई हैं, ऐसा राम कह रहे हैं और यही सही भी है ना। अभ्युपपन्ना की जो अभि उपपद कत ये होगी व्याकरण। मार्गिष्यते, ये यहाँ मार्गिष्यते ढूंढेंगे, मार्ग लृट प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक, आगे देखते हैं अप्सराओ ना, ये यहाँ अप्सराओ, अप्सराओ हट जाएं, आप श्री लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन ना। तो मुख्य मुख्य शब्दों के रूप और उनमें समास सब कुछ देखते हुए हम लोग चलेंगे कि ये संबोधन किसके लिए हुआ है ना, ये सारी बातें देखते हुए चलेंगे। और हम ये नहीं कहते हैं कि यही पेपर में आएगा, लेकिन जब आप इतना पढ़ लेंगे तो पेपर में 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही वाला पहचानने में आपको बड़ी मदद मिलेगी। हम इसलिए पढ़ा रहे हैं, आप प्रश्नों की प्रकृति को समझ पाएंगे और सही उत्तर का चुनाव कर ले जाएंगे। ठीक, तो यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तो अच्छा रहेगा ना। प्रेक्ष्य, प्रेक्ष्य का अर्थ है देख कर ना। प्राएक्ष धन ल्यप प्रत्यय। अनभ्य अनुज्ञातेन, अनभ्य अनुज्ञातेन का अर्थ है बिना अनुमति के। नई धन अभिधन अनुज्ञा धन कत तृतीया का एक वचन ना। अभ्य अनुज्ञातेन नई तत्पुरुष, अनभ्य अनुज्ञातेन में नई तत्पुरुष है। सन्निधानेन, ये यहाँ पे ना। अब सन्निधानेन में देखते हैं क्या इसकी व्याकरण है। सन्निधानेन ना, समीपता के कारण सम नि धा धन ल्युट प्रत्यय। सन्निधानेन में धा धातु। कोपिष्यति, इसका तो जानते ही होंगे, क्रुद्ध होंगे, कुप लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन ना। आगे चलते हैं। भागीरथी प्रसादात, गंगा की कृपा से, भागीरथ्याः प्रसादात तत्पुरुष समास। वन देवता नाम, वन देवताओं के लिए भी अदृश्या, यहाँ पे जो यहाँ पे अदृश्य पद आया है ना, तो इसीलिए अदृश्या के कारण कृत्या नाम कर्तरी वा से विकल्प से कर्ता में षष्ठी हुई है। ठीक, लेकिन यहाँ पर तृतीया भी हो सकती है। ठीक, अदृश्य ना देखने योग, ना दृश्य नई तत्पुरुष ना, अदृश्य में नई तत्पुरुष समास ना। संवृता, यहाँ संवृता पद का अर्थ है हो गई हो। संवृत कद्धन टाप प्रत्यय ना, स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय हुआ। फिर आगे देखते हैं। अच्छा, ये सब पढ़ा दिए हैं ना। हाँ, ये इतना हो गया, यहाँ तक हो गया ना।
तो अगले पेज पे हम लोग चलते हैं, पेज नंबर 3 पे। पेज नंबर 3 पे आते हैं। ये यहाँ पे प्रारंभ किया जाए, है ना। सीता ससाध्यो स गदगदम। सीता भय और भय के कारण सा गदगदम माने अस्पष्ट शब्दों के साथ, भय के कारण शब्द अस्पष्ट हैं। आर्यपुत्र असदृशम खल्वेतद अस्य वृत्तान्तस्य। आर्यपुत्र, आपका यह कहना असदृश है न। एतदस्य वृत्तान्तस्य, इस वृत्तांत के कारण आपका ये कहना असदृश है। अच्छा, कौन सा वृत्तांत? यही वृत्तांत परित्याग रूपी घटना वाला वृत्तांत, इसके कारण असदृश है। और क्या असदृश है? हा प्रिय जानकी कहना असदृश है। ठीक, क्या सदृश है भाई? एक तो सीता का परित्याग किया, ऊपर से हाय प्रिय जानकी कह रहे हैं, तो दोनों बातें विरोधाभास है ना, असंगत हैं। इसलिए सीता कह रही ये असदृश है ना। ठीक। शास्त्रम, आंसुओं के साथ, आंसू भरकर। भगवती किमिति वज्रमयी, भगवती तमसा, यहाँ पर भगवत से तमसा ना। किमिति वज्रमयी, मैं कैसे वज्रमयी भविष्यामि हो जाऊं। ठीक, इतना जान लेते हैं। भगवत किमिति, भगवती मैं कैसे वज्रमयी भविष्यामि, ये क्रिया है, तो मैं कैसे वज्रमयी हो जाऊं। तो क्या क्या कह रहे हैं फिर? जन्मांतरेष्वपि, जन्मांतरों में भी जिनका असंभावित दुर्लभ दर्शनस्य, जिनका दर्शन फिर असंभावित, असंभव और दुर्लभ है। ठीक। और जो मामेव, मुझ मंदभागिनी को उद्देश्य करके, एवं इस प्रकार, उद्देश्य अर्थात लक्ष्य करके, एवं इस प्रकार कह रहे हैं, तो मैं कैसे वज्रमयी हो जाऊं। वज्रमयी अर्थात कठोर। वत्सलस्य एवं वादिनः आर्यपुत्रस्य उपरि, उस प्रेम में, वत्सलस्य माने उस प्रेम में, आर्यपुत्र के प्रति मैं कैसे वज्र के तुल्य कठोर, और आर्यपुत्रस्योपरि, आर्यपुत्र के ऊपर, निरनुक्रोशः का अर्थ है निर्दयी, भविष्यामि हो जाऊंगी, इतना। ठीक, वज्रमयी कैसे हो जाऊं और निर्दयी कैसे हो जाऊं उन आर्यपुत्र के प्रति। कैसे आर्यपुत्र हैं? जिनके दोबारा इस जन्म में दर्शन भी नहीं हो सकते हैं, दोबारा दर्शन होना असंभव है, अत्यधिक दुर्लभ दर्शन है। ऐसे आर्यपुत्र के प्रति मैं कैसे वज्रमयी हो जाऊं और कैसे निर्दयी हो जाऊं। अहम एव एतस्य हृदयं जानामि, मैं इनके हृदय को जानती हूँ। मम एषः, और मेरे हृदय को यह जानते हैं। ठीक, तो ये भी बड़ी इम्पॉर्टेंट सूक्ति है, बहुत पूछी जाती है। कौन सी? ये वाली, अहम एव एतस्य हृदयं जानामि ममैषः। ये किसने कहा? सीता ने कहा। तो अहम पद से किसका बोध है? सीता का ना। और तस्य हृदयं से किसका बोध है? तो तस्य हृदयं से तात्पर्य है राम के हृदय का, जानामि। और ममैषः से किसका तात्पर्य है? सीता के हृदय का, मेरे हृदय का, है ना, मेरे हृदय को। ठीक, तो इतना जान गए। तो हम लोग अब इसकी व्याकरण भी देख लेते हैं, है ना। ससाध्यो सगदगदम, भय के कारण अस्पष्ट शब्दों से युक्त ना। साध्वसेन गदगद तत्पुरुष समास, तेन सह यथा स्यात् तथा अव्ययी भाव। ऐसे जितने भी शब्द आएंगे जिनमें आगे उपसर्ग लगे होंगे,
तो ये सारे लगभग अव्ययी भाव समास इनमें होगा, है ना। असदृशम, ये यहाँ पे असदृशम अनुकूल नहीं है वृत्तांत से, वही वृत्तांत, इसका अर्थ परित्याग रूपी घटना से है, उस वृत्तांत की बात है, इस वृत्तांत से आशय ना। शास्त्रम, ये शब्द बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं, शास्त्रम पद का अर्थ बताएं। शास्त्रम भगवती ना, आँखों में आंसू भरकर अस्त्रैः सहितम यथा स्यात् तथा अव्ययी भाव। शास्त्रम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव। जन्मांतरेष्वपि, ये यहाँ पे जन्मांतरेष्वपि, अन्य जन्मों में भी, अन्यानि जन्मानि जन्मांतराणि तेषु, यहाँ पर मयूर व्यंजकादि तत्पुरुष है जन्मांतरेष्वपि में, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो निशान लगा लें या अपनी पुस्तक में अंडरलाइन कर लें इम्पॉर्टेंट चीज़ों में ना। असंभावित दुर्लभ दर्शनस्य, असंभावित दुर्लभ दर्शनस्य, असंभावितम दुर्लभम च दर्शनम यस्य तस्य बहुव्रीहि। असंभावितम न संभावितम में नई तत्पुरुष है, यानी कि असंभावितम में नई तत्पुरुष है। अब संभावित की प्रकृति प्रत्यय सम भू ऋच धन कत। दुर्लभ, दुर्लभ में कौन सा प्रत्यय है? खल प्रत्यय, लभ धातु, दुर उपसर्ग, ठीक। उद्देश्य, उद्देश्य दिया है ये यहाँ, उद्देश्य उत्दिश धन ल्यप प्रत्यय। एवं वादिनः, एवं वदतीति तस्य, एवं धन वद धन अणिनि, यहाँ पर ताच्छील्य अर्थ में जो है ऋणि प्रत्यय है। एवं वादिनः में ऋणि प्रत्यय ताच्छील्य अर्थ में। निरनुक्रोशः, ठीक, निरनुक्रोशः माने निर्दय। अनुक्रोश का अर्थ है सरल, लेकिन निरनुक्रोश का अर्थ है निर्दय। निर्गतः अनुक्रोशः यस्याः सः सा, निर्गतः अनुक्रोशः यस्याः सा बहुव्रीहि। सनिर्वेदम ना, अच्छा चलो सनिर्वेदम नहीं है इसमें, और देखते हैं आगे देखा जाए। अच्छा यहाँ से समाप्त हो गया ना, और यहाँ पे तो हम बता ही दिए हैं, तो अगले पेज पे बढ़ते हैं हम लोग, पेज नंबर 4। तो अच्छा जितना हम लोगों ने पढ़ लिया है ये उसकी व्याकरण प्रारंभ हो गई है ना, तो फटाफट व्याकरण भी देख लेते हैं हम लोग। जितना हम लोगों ने 4 पेज आज पढ़ा ना उसकी व्याकरण देख ले। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को कम से कम 2 बार अवश्य देखें, 2 बार 3 बार ना, और व्याकरण ज़रूर देखें, व्याकरण बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक बार हिंदी अर्थ ना समझेंगे तो चल जाएगा, लेकिन संस्कृत और व्याकरण आनी चाहिए। अब स्पर्शः पूरा परिचितो नियतम स एव वाले श्लोक का हम लोग व्याकरण देखते हैं। परिचित, परिचि कत प्रत्यय, नियतम अवश्य है, नियम कत प्रत्यय। संजीवनः, जीवन शक्ति प्रदान करने वाला, सम जीव ऋच ल्यू प्रत्यय, ठीक। तो यहाँ पर नंदिग्राही पचादिभ्यो, पचादिभ्य से ल्यू प्रत्यय आया है ना। उसके बाद परितोषणः, परितोषणः संतुष्ट करने वाला, परितोषयति इति परितोषणः। परितुष ऋच ल्यू, ल्यू को अनादेश, यहाँ भी नंदिग्राही पचादिभ्यों से ल्यू प्रत्यय हुआ है ना। इस सूत्र से ल्यू ऋण और अच प्रत्यय होते हैं। संताप जाम, ठीक, नंदिग्राही पचादिभ्यो ल्यू ऋण अचः ना। संताप जाम, वियोग रूपी दुख से उत्पन्न होने वाली, संतापात जातम उपपद तत्पुरुष, ये इम्पॉर्टेंट है ना, इसको याद रखना। संताप जन डाधन टाप प्रत्यय, द्वितीय का एक वचन। सपदि का अर्थ है तुरंत। परिहृत्य दूर करके, परिहृ धन ल्यप प्रत्यय, परिहृत्य में हृ धातु ल्यप प्रत्यय। आनंदनेन, आनंद प्रदान करने से, आनंद ऋच ल्युट और अन आदेश ल्युट को। आतनोति फैला रहा है, आतन लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। और इस श्लोक में हमने बताया था अतिशयोक्ति अलंकार है, वसंत तिल का छंद है। ससाधो सकरुणम उपसृत्य, डर और करुणा के साथ। सा साध्वसम च करुणा च,
साध्वस करुणे द्वंद्व समास ताभ्याम सह यथा स्यात् तथा अव्ययी भावः। तो अगले पेज पे चला जाए, पेज नंबर 6। उपसृत्य, उपसृत्य यानी पास जाकर, तो तमसा के पास जाकर यहाँ पर लिया जाएगा, क्योंकि सीता जी के साथ तमसा थी ना, ये राम को होश में लाने गई थी। तो अब उपसृत्य यानी तमसा के पास जाकर। उपश्री ल्यप बहुतरम बहुधन तरप वत्सलया प्रेममयी सीता देवी के द्वारा। तो जिस क्रम में हमने पढ़ाया है उसी क्रम में व्याकरण लगी है, आपको क्रम से मिलेगी। वत्सला वत्स धन लच धन टाप वत्साब वत्साम साभ्याम से लच प्रत्यय अभ्युपपन्नः अनुग्रहीत अभि उपपद्धन कत प्रत्यय मार्गिष्यते ढूंढेंगे मार्ग लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन अप्सराओ हट जाएं अप श्री लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन प्रेक्ष देखकर प्राईक्ष धन ल्यप प्रत्यय। ठीक। अब है अनभ्य अनुज्ञाते न बिना अनुमति के नई अभि अनुज्ञा कत प्रत्यय तृतीया का एक वचन ना अभ्यनुज्ञातेन नई तत्पुरुष सन्निधानेन संयुक्ता के कारण समनिधाधन लुट प्रत्यय कोपिष्यति क्रुद्ध होंगे कुप कुप धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन भागीरथी प्रसादात गंगा की कृपा से भागीरथ्या प्रसादात तत्पुरुष समास वन देवता नाम वन देवताओं के लिए भी अदृश्या के कारण कृत्या नाम कर्तरिवा से विकल्प से कर्ता में षष्ठी और तृतीया भी हो सकती है। ठीक, क्योंकि विकल्प से ये सूत्र करता है ना। अदृश्या न देखने योग्य न दृश्या नई तत्पुरुष संवृता हो गई संवृत कतधन टाप है ना। आगे पेज नंबर 7 पे हम लोग चलते हैं। पेज नंबर 7 पे ससाध्व सगदगदम भय के कारण अस्पष्ट शब्दों से युक्त साध्वसेन गदगद तत्पुरुष समास तेन सह यथा स्यात् तथा अव्ययी भाव समास। ठीक, ये अव्ययी भाव समास असदृशम अनुकूल नहीं है। वृत्तांत से इसका अर्थ परित्याग रूपी घटना से है ना। वृत्तांत से आसे शास्त्रम आँखों में आंसू भरकर अस्त्रैः सहितम यथा स्यात् तथा अव्ययी भाव जन्मांतरेष्वपि अन्य जन्मों में भी अन्यानि जन्मानि जन्मांतराणि तेषु मयूर व्यंसकादि तत्पुरुष। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जन्मांतरेष्वपि में कौन सा समास है? मयूर व्यंसकादि तत्पुरुष। असंभावित दुर्लभ, यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा लगेगी। दुर्लभ में द में छोटे ऊ की मात्रा। असंभावित दुर्लभ दर्शन से असंभावितम दुर्लभम च दर्शनम यस्य तस्य बहुब्रीहि असंभावितम न संभावितम नई तत्पुरुष संभावित संभूणिच धन कत प्रत्यय दुर्लभ में दुर्लभ धन खल प्रत्यय उद्देश्य उत्दिश्य धन ल्यप प्रत्यय ना, यहाँ पे हलंत लगेगा। एवं वादिनः एवं वदतीति तस्य एवं वद ऋण, यहाँ पर ताच्छील्य अर्थ में ऋण प्रत्यय हुआ है। निरनुक्रोशः निर्दय निर्गतः अनुक्रोशः यस्या सा बहुब्रीहि समास। सनिर्वेदम निर्वेदेन सहितम अव्ययी भाव समास निर्विधन घई प्रत्यय। तो आज हम लोगों ने 4 पेज पढ़े, उनकी व्याकरण पढ़ी और आज यहीं तक हम लोग रखते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। हमें कमेंट भी करें कि आगे क्या पढ़ना है, जो भी डिस्कस करना हो। और आज यहीं तक, धन्यवाद।